everyone, welcome to LPT. So guys, in this session we'll be discussing the quantitative aptitude section as per the sample paper released by IIM Bangalore. So I hope you guys have gone through the sample paper. So sample paper में now the idea is pretty much clear that we are getting a quantitative aptitude section comprising of 30 questions. ठीक है, 30 questions we have and the time allotted is 60 minutes. ठीक है, दिस इज द पैटर्न कि जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है दैट इज 60 मिनट 30 क्वेश्चंस यू हैव नाउ. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 30 क्वेश्चंस का ब्रेकअप क्या है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि क्या स्ट्रैटेजी अपने को रखनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दिस पेपर. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द एरिथमेटिक सेक्शन. सो गाइस, द एरिथमेटिक सेक्शन में अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो एरिथमेटिक में देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरेजेस. ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे फ्रॉम द एवरेजेस दैट वाज लाइक एवर मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में आप उसको रख सकते हो. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम द एवरेजेस. देन यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस. ठीक है, प्रॉफिट लॉस के देयर वर टू क्वेश्चंस एंड पार्टनरशिप का भी आपके पास एक क्वेश्चन था. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन था. ठीक है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड्स पे ऊपर एक कॉन्सेप्ट एंड देयर वाज वन क्वेश्चन. एंड टाइम एंड वर्क में देयर वाज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था. तो ओवरऑल अगर आप एरिथमेटिक का यहाँ पे देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस ऑफ एरिथमेटिक. अब डोंट गो विद द माइंडसेट कि यार एग्जाम में 7 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, इट माइट बी मोर और इट माइट बी लेस, बट आपने को पता है कि एवरेज 7 क्वेश्चंस के लगभग जो है अपने को ज्यादा भी दिख सकते हैं, राइट. तो अरिथमेटिक हैज अ क्वाइट गुड वेटेज. ठीक है, आप देखोगे तो डायरेक्टली आई विल बी गेटिंग 7 क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पे अरिथमेटिक सेक्शन से हैं. दीज ऑल टॉपिक्स. ठीक है, इनके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशंस, ये टॉपिक्स भी आ सकते हैं, राइट. तो एरिथमेटिक का अगर हम एज पर द सैम्पल पेपर देखें तो अप्रोक्सीमेटली अब मान के चलो 7 to 8 क्वेश्चंस विल बी देयर डेफिनेटली. ठीक है, बाकी टॉपिक्स का व्हेन वी सी द ब्रेकअप तो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूलस. ठीक है, मैट्रिसेस का वी हैव अ क्वेश्चन. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का देयर वाज अ क्वेश्चन. ठीक है, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैलकुलस. रिलेशन एंड फंक्शन का देयर इज अ क्वेश्चन. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आपके पास एक क्वेश्चन था. ट्रिगोनोमेट्री का एक देयर वाज अ क्वेश्चन. इनवर्स ट्रिगो पे भी हमारे पास क्वेश्चन था. ठीक है, तो बेसिकली जो अपना स्कूल लेवल मैथ्स है उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज है. ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख के अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करके चलना है. ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. लाइक कैलकुलस आपको दिखा वहां पे, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन था, रिलेशन फंक्शन, डेरिवेटिव्स देयर, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो. तो एटलीस्ट गो विद द बेसिक्स. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो फ्रॉम द स्कूल मैथ्स से भी था, राइट. तो लगभग बराबर वेटेज आपको दिख रहा है कि एरिथमेटिक, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है एरिथमेटिक एंड दिस स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, इसके भी यू हैव 7 क्वेश्चंस ओवर देयर. ठीक है, देन अदर टॉपिक्स लाइक सीक्वेंस सीरीज से यू हैव अ क्वेश्चन. ज्योमेट्री के दो क्वेश्चंस थे, राइट. डोंट इग्नोर ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे वहां पे. पीएनसी का क्वेश्चन वाज देयर. पीएनसी प्रोबेबिलिटी, पीएनसी से भी क्वेश्चन था. देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एज वेल. एंड सेट थ्योरी. ठीक है, सेट थ्योरी से क्वेश्चंस था. स्टैटिस्टिक्स एंड द डीआई. डीआई पोर्शन वाज द टेबल एंड पाई चार्ट्स. ठीक है, टेबल एंड पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस थे अपने पास 4 per set. ठीक है, 4 questions वर 4 questions were there from DI table and 4 questions were there from pie charts. ठीक है, तो दोनों से बराबर बराबर क्वेश्चन थे. और टेबल वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था. टेबल क्वेश्चन वाज अ बिट कैलकुलेटिव. पाई चार्ट्स में देयर वर 3 पाई चार्ट्स गिवन. अगर आपने देखा होगा तो 3 पाई चार्ट्स वर गिवन और आपको तीनों पाई चार्ट्स को यूज करके देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. तो लगभग अगर अपन ब्रेकअप की बात करते हैं तो मोटा मोटा दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट. तो लगभग देखोगे आप तो देर इज बेसिकली इक्वल वेटेज टू द
3 सेक्शंस आपका एल्जेब्रा, स्कूल मैथ्स एंड अरिथमेटिक में अप्रोक्सीमेटली जो पेपर है दैट वाज क्वाइट बैलेंस्ड, ठीक है। नाउ अगर हम देखते हैं सिंस वी हैव अ अगर अपन टाइम की बात करते हैं तो टाइम इज अप्रोक्सीमेटली अपने पास 2 मिनट्स पर क्वेश्चन है, ठीक है। द टाइम अलॉटेड टू अस, अगर हम 30 मिनट्स की बात करें तो देर इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। अब यहाँ पे लेट्स सी कि थोड़ा सा हाउ वी हैव टू प्लान, आई हैव टू लाइक अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग मेरे को देखना पड़ेगा कि फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी गुड एट लेट्स से कि आपका कैलकुलस और दैट इज द स्कूल लेवल मैथ्स वाला पार्ट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, तो व्हाट यू शुड डू दैट आपको टारगेट करना चाहिए अरिथमेटिक, ठीक है, एंड यू हैव अ डीआई। अगर हम लेके चलें कि 2 सेट डीआई अपने पास आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है यू कैन इजिली टारगेट फ्रॉम अरिथमेटिक एंड डीआई, ठीक है। तो डोंट इग्नोर डीआई, राइट, बिकॉज 2 सेट्स ऑफ डीआई, एक सेट अगर आप सॉल्व कर रहे हो डीआई का तो दैट मीन्स यू आर डूइंग द 4 क्वेश्चंस, राइट। सो 2 सेट्स ऑफ डीआई विल फेच यू 8 क्वेश्चंस। तो वो 8 क्वेश्चंस आई कैन डू 7 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड फ्रॉम द ज्योमेट्री सीरीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट, फॉर द पीपल हु आर नॉट गुड एट। अगर आपको लगता है कि मेरा जो कैलकुलस वाला पोर्शन है और स्कूल लेवल वाला मैथमेटिक्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या आप लेट्स से कि आपने अगर 11th-12th में नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा माइट बी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है, बट दीज आर द टॉपिक्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप कमांड कर सकते हो, राइट। तो फॉर द पीपल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपका स्ट्रांग है, राइट, कि अरिथमेटिक एल्जेब्रा वाला पोर्शन तो स्कूल लेवल मैथमेटिक्स इज स्ट्रांग, तो यू कैन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा लुकिंग एट द टाइम 60 मिनट यानी 2 मिनट्स पर क्वेश्चंस है, तो अगेन 2 मिनट पर क्वेश्चंस, सो यू हैव टू वेरी प्रिसाइसली सेलेक्ट द क्वेश्चंस, है ना। डू नॉट वेस्ट अननेसेसरी टाइम ऑन एनी क्वेश्चन, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, यू फील लाइक इट कि ओके लेट्स से वो कैलकुलस का क्वेश्चन है, आपको आता है बट यू नो दैट इट विल टेक अराउंड 3-4 मिनट्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चंस, राइट। तो सिलेक्ट द क्वेश्चंस राउंड, अगेन एज आई ऑलवेज टोल्ड कि आप एग्जाम को 2 राउंड में करो, ठीक है। इन द राउंड 1 सिलेक्ट द इजियर क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, लाइक सपोज यू आर गुड एट अरिथमेटिक तो स्टार्ट विद द अरिथमेटिक सेक्शन, लुक फॉर द अरिथमेटिक क्वेश्चंस एंड सॉल्व द इजियर वन क्वेश्चंस। सो वंस यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन आपका मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, राइट। एंड यूज ऑप्शंस, द बेस्ट एडवाइस विल बी यूज ऑप्शंस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे दे आर ऑल एमसीक्यू बेस्ड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एमसीक्यू क्वेश्चंस इज दैट यू कैन एलिमिनेट इट थ्रू ऑप्शंस, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए आपको while solving the questions and get familiar, right, get familiar with the पेपर। तो सैम्पल पेपर को आप प्रॉपर एज अ मॉक दो, ठीक है, गेट यूज टू कैलकुलेटर, आप उसको बाद में एक बार उसको फुली अटेम्प्ट करके ओपन इट एंड गेट फेमिलियर विद द कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेशंस करो, स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब्स निकालो, थोड़ा सा कि आप उसके साथ यूज टू हो जाओ, ठीक है, दैट विल हेल्प। तो फॉर द बिगर कैलकुलेशन जैसे क्वेश्चंस आपने देखे, देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच आर क्वाइट कैलकुलेटिव, तो ऐसे क्वेश्चंस में डू नॉट फॉरगेट टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, right? So this was the analysis of the quantitative aptitude section, right? So go with a planned strategy and you will definitely crack it. So thanks for watching. To like and subscribe and also share it.